बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर करे नहीं है, लगन है ना, अपने से ठीक है आ गया है लगन का पैसा 12 लगन बात है ना। सुबोधू बाबू को कहल के चला ऐसा ने स्पीकर वाला का लाल लगे कि वो बेचारा लगन कमबे लगे आ तब ना ई हेलो। अरे एकर कमी नहीं छे, एकर कमी छे। बोलिए टनकर से दिंगतो टनकर से बाजे छे, आ ओता तो बाबा छे ना देख छिए से। हेलो हेलो हजूर एक बार इहो बदल के देखै छिए कराइए के असल देखै लागे से मुहे के आवाज बेसी रहे। वह कहलिए एकर कमाल नहीं छे, ओ एकर कमाल छिए। अभी बात नहीं बुझलके तो चलू यहाँ दै छी हम बदल के कमाल से ठीक कर हां एकर दे नहीं करना की छे अथी पे जे देने छे ना प्लेन रहती तब ठीक रहे। उ जे देलकै ना उ आउजा एम्पलीफायर ठीक छे आ उ सिस्टम डिजिटल जे छे ना से छिए संतोष के, ओ छिए ऑर्डिनरी जेला का आवाज बैठल छे। प्लेन रहती तब बमकल छे, अगर साउंड कोनो खराब श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत कम आवाज अपना से देखबे और जगह गड़बड़ा गेलै तब त कहबा की से तब त कहबा सब गोटे की ई त और जुलुम करलकै दैला के जहा त सहा ठीक है। हेलो पुरना से धुन करता पड़ल छे, वॉल्यूम जखन छोड़बे सिस्टम गड़बड़ा अच्छा जेला का सुनो हमें जे कहै छै ई जे ललका वॉल्यूम ठीक छै ओकरेटा ओते जाओ आ सबसे पूरब साइड वाला वॉल्यूम के कनियोटा बढ़ाओ। हां हेलो 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 और कोनटा जान दियो हेलो अब हमरा ट्रेन क्या देलिया अब हम बजनिया भ गेलु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मालूम है कि परम श्रद्धेय अशोक बाबू उनके सुपुत्र सुबोध बाबू के सुपुत्र की का शादी के उपरांत यह संपूर्ण सत्संग का आयोजन किया गया है। हम आप सुन रहे थे कि आजकल लोग विवाह शादी में सत्संग का नाम भी नहीं सुनना चाहते। इतने लोग विषयी होते जा रहे हैं, नाच गान वगैरह में मन उसका रमा हुआ रहता है और सत्संग तो बिल्कुल सादा है। इसमें तो सब ओर से मन को मोड़ करके तब ईश्वर परमात्मा में जोड़ा जाता है।
ये काम तो बिल्कुल कठिन काम है, लेकिन अगर कोई शादी के अवसर पर, शादी के पहले या शादी के बाद अगर सत्संग करवाते हैं, ये समझिए कि गुरु महाराज जी की अहेतुकी कृपा है। तभी तो ऐसे अवसर पर भी लोग सत्संग करा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास है। तो आइए, अभी हम आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। शादी के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है, इसलिए बहुत बात, शादी संबंधी बहुत बात सुने। हमारे संचालक महोदय आप लोगों को कह रहे थे कि सीता माता को लोग भूमिजा भी कहते हैं। भूमिजा मतलब जो भूमि से उत्पन्न हुई है। हालांकि सीता जी भूमि से उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है, लेकिन शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब लोग क्या कहते हैं, एक त्योहार आता है जिसमें हल खड़ा करते हैं, सिर पंचमी में सुनने में आता है कि तभी से लोग हल खड़ा करने का नियम तभी से आ रहा है। आजकल तो हल की भी कमी हो गई है, हलवाहा की भी कमी हो गई है, लेकिन जिनके पास है तो सुनते हैं कि अभी भी वे हल खड़ा करते हैं, हल चलाते हैं। और जनक जी महाराज भी सुनने में आया, वे भी हल पकड़े थे, राजा थे, बैठने करारो, प्रवचन के समय में उठ बैठ नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरु। बीच में प्रवचन के समय में उठ बैठ ये बहुत बड़ा दिक्कत है। मेन वक्ता, उसमें भी मुख्य वक्ता के आगे लग जाए तब उठ बैठ शुरू हो जाता है, तो लिंक कटने लग जाता है। इससे पहले ही आप समझ जाइए, सावधान हो जाइए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहिए। चलिए सचेत, आगे से सचेत रहना है। स्वामी व्यासानंद जी महाराज 1.5 घंटा प्रवचन करते हैं। स्तुति विनती जब से शुरू होता है और तब से घेरा बांध देते हैं कि स्तुति विनती जब तक आरती नहीं होगी कोई उठेंगे नहीं। लगभग 2.5-3 घंटा, 3.5 घंटा तक सब एकदम एक आसन से बैठे रहते हैं। लक्ष्मण रेखा डाल देते हैं, जैसे सीता जी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन की, परिणाम क्या हुआ? सीता जी चोरी हो गई। तो हम आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सीता जी तो है नहीं, तो हम लोगों का क्या चोरी होगा? तो हम लोगों के अंदर से शांति रूपी सीता जी चोरी हो जाएगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो सीता जी कौन थी? नहीं थी, लेकिन असली जो शांति रूपी सीता है वो हमारे अंदर है। और सत्संग में शांति ही मिलती है, शांति मिलती है। सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, और जो कोई इस पर चढ़ी गए भवसागर उसने पार की। तो आइए, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जनक जी महाराज श्री पंचमी के दिन हल खड़ा किए और उसी का अगला सिरा जो होता है फाल किसी घड़ा से टकराया। उसके बाद उसको खोद करके देखने लगे तो उसमें एक बालिका थी जिसको लेकर के सुनैना लालन पालन की। लालन पालन करने के बाद अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। आजकल हालांकि कुछ वर्ष पहले लोग कन्या को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, शिक्षा से वंचित रखते थे, चाहे जो भी कारण हो, या अर्थ की कमी हो या और भी कोई कारण हो। लेकिन अभी लोग धीरे धीरे इस बात को जानने लगे हैं कि लड़का हो या लड़की हो, सबको शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा
धर्म है। शिक्षित व्यक्ति जहां भी जाते हैं तो वे अपने शिक्षा के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार जहां भी रहते हैं तो वे अपना एडजस्ट कर लेते हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। हाँ, धीरे धीरे एडजस्ट करने वाली तो कर भी लेती है, लेकिन प्रायः नहीं कर पाती है। लेकिन मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग बड़े अच्छे ढंग से एडजस्ट कर लेते हैं। तो पुराने जमाने में भी माता पिता कन्या को सुशिक्षा देती थी, केवल शिक्षा ही नहीं देती थी। आजकल प्रायः लोग शिक्षा देते हैं, सुशिक्षा नहीं, सुंदर शिक्षा नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं। सीता जी को सुशिक्षा दी थी, अच्छी शिक्षा दी थी, अपने संस्कृति का ज्ञान दिया था, सभ्यता का ज्ञान दिया था, आर्य समाज का ज्ञान दिया था। आर्य समाज किसको कहते हैं? आर्य मतलब होता है पढ़े लिखे, शिक्षित, हाँ, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, मतलब अपनी सभ्यता में खूब अच्छे ढंग से चलने वाले को आर्य कहते हैं। आर्य का मतलब आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो पंडिताई करता है वो आर्य, वो आर्य नहीं। आर्य का मतलब होता है पढ़े लिखे, विद्वान, सभ्य, हाँ, सुसंस्कृत। तो पहले के जितनी भी कन्या होती थी या लड़के होते थे, लड़का होता था, सबको सुशिक्षा दी जाती थी। अब ले लीजिए राम भगवान को। राम भगवान जब मुंडन संस्कार उसका हुआ तो वे गुरुकुल गए। हाँ, गुरुकुल गए। और गुरुकुल में जैसे एक साधारण गरीब का बच्चा गुरुकुल में रहते थे, वैसे राम चारों भाई भी उसी तरह से रहते थे। ये नहीं कि ये राजकुमार थे, इनके लिए अलग व्यवस्था, और ये गरीब का बच्चा है तो इसके लिए अलग व्यवस्था। आजकल कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट है, इंग्लिश मीडियम है, पैसे अधिक लेते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा उसमें नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है कि वहां पर गरीब आदमी दे ही नहीं सकता है। और जिसके पास पैसे हैं वही देते हैं। लेकिन वहां देते हैं, इंग्लिश मीडियम में तो देते हैं, लेकिन वहां से हाँ, लड़का हो या लड़की हो पढ़ करके आता है तो उनके पास में न तो नम्रता होती है, न अपने संस्कृति का ज्ञान होता है, न सभ्यता होती है। मतलब पढ़ लिख करके गोबर गणेश बन जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। गोबर गणेश से मतलब, गोबर गणेश का मतलब ये हुआ कि कोई उनसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उनसे अनुभव वाला ज्ञान नहीं लेंगे, उनसे कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे। वे अपने ही पढ़े लिखे के ज्ञान में इतना वे गुरूर रहते हैं, इतना उनके अंदर में अहंकार भरा हुआ रहता है, उनके दिमाग में होता है कि ये सब तो हमसे कम है, मतलब पढ़े लिखे कम है इसलिए कम है। लेकिन अरे भैया, पढ़े लिखे हो सकता है कि तुमसे भौतिक विद्या में कम हो, लेकिन कोई विद्या में तुमसे आगे भी तो हो सकता है। केवल कमाना खाना ही तो विद्या नहीं है। हम आप तो इतना ही सोचते हैं कि कमा करके खाओ, लूट घसोट करके, जितना दूसरे की ठगी बेईमानी है। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आपने अपने देश की पढ़ाई की, विदेश में जाकर के विदेशी पढ़ाई की, वहां से आते हैं, कोई अच्छे पद पर बैठ जाते हैं, बोलते हैं झूठ, लेते हैं घूस। क्या यही ज्ञानियों का काम है? ज्ञानी कभी झूठ बोलेंगे? ज्ञानी कभी चोरी करेंगे? नशा हिंसा व्यभिचार कभी ज्ञानी करेंगे? अवश्य ही ये ज्ञानी का काम नहीं है। पढ़ लिख करके कोई ज्ञानी नहीं होता है। याद रखिएगा, कितना हो हम भौतिक विद्या में आगे बढ़ जाएंगे, इससे हम कभी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। अगर पढ़ लिख करके ही कोई ज्ञानी होता तो कबीर साहब को कोई ज्ञानी के कोटि में नहीं लाते, ज्ञानी के गिनती में कबीर साहब को कभी नहीं लाते। अगर पढ़ लिख करके ही कोई ज्ञानी होता तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को ज्ञानी के कोटि में नहीं लाते। कबीर साहब तो अपने बारे में कहते हैं
मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। वे अपनी निस्बत सुनाते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी मसी कागज को नहीं छुआ, कलम को हाथ से नहीं पकड़ा। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी हुए, इतने बड़े ज्ञानी हुए कि उनसे बढ़कर के कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। आज जो अभी लोग उसके एक एक वचन की व्याख्या करते हैं, हाँ, और उस पर रिसर्च करते हैं, अब तो PhD डिलीट का पदवी पाते हैं। उनके वचन का रिसर्च करके, व्याख्या करके अब तो PhD डिलीट का पदवी पाते हैं। अब सोचिए वो PhD डिलीट से भी कितना आगे था, तब उनके वचन को रिसर्च कर करके, और तब क्या कहते हैं लोग, PhD डिलीट का पदवी पाते हैं, डॉक्टर की पदवी पाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अगर पढ़ लिख करके कोई ज्ञानी होता तो रामकृष्ण परमहंस भी ज्ञानी के कोटि में नहीं आते। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कितना पढ़े लिखे थे जानते हैं? किसी तरह से अपना दस्तखत कर पाते थे। गौ दा धो रो, पहले का उसका पहले का नाम था गदाधर पंडित। वे किसी तरह से अपना दस्तखत कर पाते थे। और उसके शिष्य कौन हुए? जो पुराने जमाने में स्वामी विवेकानंद BA ग्रेजुएशन किए हुए थे, पढ़े लिखे। पुराने जमाने में BA ग्रेजुएशन करने वाले इतना इंटेलिजेंट विद्यार्थी भी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जो पढ़े लिखे नहीं के बराबर थे, उनके शरण में आए। श्री सद्गुरु महाराज की। विचार कीजिए, जब पढ़ लिख करके ही कोई ज्ञानी होता तो क्यों BA ग्रेजुएशन किए हुए विद्यार्थी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आते? इससे पूरा स्पष्ट होता है कि कोई भौतिक विद्या में कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही पढ़े लिखे हो, कितना ही बड़ा पद पर हो, लेकिन उससे वे ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान तो होता है सत्संग में, ज्ञान तो होता है ज्ञानियों के पास बैठने में। और पुराने जमाने में जिनके भी संतान होते थे, लड़का होता था या लड़की होती थी, वे गुरुजी के पास बैठते थे, ऋषि महर्षियों के पास बैठते थे और उनसे वे ज्ञान लेते थे। भगवान राम जब गुरुकुल में थे, मुश्किल से 1-8 घंटा ही पढ़ाई करते होंगे। भौतिक विद्या उस समय में उतना लोग नहीं मर्यादा देते थे। पेट की धंधा आज इतना बढ़ गया है, अब फिर भी पेट कभी भरने का नाम नहीं लेता है। देखने में तो एक बित्ता का है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है, इतना बड़ा है कि आपके पास में पूरा साम्राज्य, पूरा पृथ्वी का आप एक सम्राट हो जाइए, एक छत्र सम्राट हो जाइए, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरेगा। हालांकि ये पेट जो है आधा किलो चावल से ही भर जाएगा, लेकिन तृष्णा रूपी पेट, एक तृष्णा रूपी पेट है, वो कभी भरने का नाम ही नहीं लेता। तो ये भौतिक विद्या पर लोग इतना क्यों जोर दे रहे हैं? भौतिक विद्या को इतना श्रेय क्यों दे दिए हैं? और अध्यात्म विद्या की तरफ किसी का भी नजर क्यों नहीं जाता है? आज सरकार को भी देखिए, केवल भौतिक विद्या के ही संबंध में ज्यादा बात करते हैं, पेट भरने की ही बात ज्यादा करते हैं। कहते कैसे पेट भरेगा, कैसे हमारी जनता सुखी होगी, ये बात कहने वाले सब नेता, जो ये बात कहता है तो नेता वो बड़का नेता हो जाता है। राम भगवान भी एक राजा थे, राम भगवान भी राजा थे, लेकिन केवल पेट के ही संबंध में नहीं बोले, प्रजाओं को बुला करके उनको पेट के बाद का जीवन के संबंध में भी बताए। आज कहां है सरकार बताने वाले? केवल पेट के ही संबंध में। हम आप भी वही सोच रहे हैं। सरकार भी, हमारे राजा भी जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति वही ना हमारे राजा हैं। राजा भी हमारे वैसे हैं, पेटे के लिए दिन रात मर रहे हैं, प्रजाओं के लिए चाहे मरे या जिसके लिए भी मरे। हम आप भी वही, बाल बच्चा के इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे, चाहे संस्कार उसका जितना गिरा हो जाए,
चाहे वह संस्कार में जितना गिर जाए। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, एक छोटा सा कहानी। हाँ, एक व्यक्ति किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आईजी डीआईजी बढ़िया मतलब पद पर अच्छा नौकरी दिलाया। तो नौकरी कर रहा था उसका लड़का, बहुत दिन गए हुए हो गए थे। तो पिता के मन में हुआ कि एक बार जरूर चलना चाहिए बेटा से मिलने के लिए। हाँ, दहियार था, इसलिए कुछ दही मटकुरी में ले लिए, कुछ चूरा मैला कुचेला गमछी में बांध लेते हैं। चले गए बेटा से मिलने के लिए। अब बेटा तो दफ्तर में था, ड्यूटी पर था, और सब बड़े बड़े अफसर थे। बोले कि ये कौन है? बोले कि हमारा सर्वेंट है। कैसे कहेंगे ये मेरे पिता है? बोलिए श्री सद्गुरु। लेकिन मैं एक बात से खुश हूं कि हमारे संचालक महोदय अपने पिता का भी नाम बड़े गर्व से लेते हैं, जिससे मैं खुश हूं। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही पुत्र होना चाहिए कि अपने पिता का नाम चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन गर्व से लेना चाहिए। हाँ, बड़े गर्व से लेते हैं, बड़े आदर सूचक शब्द से हाँ अभिहित करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वहां जब गए, मेला कुचेला कपड़ा पहना हुआ था, बेचारे देहाती, खाटी देहाती। तो देखे, पूछे, और अफसर पूछे भाई कौन है? बोले कि मेरा सर्वेंट है। ये बेचारा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उसको बता दिए फलाने जगह में कमरा है, आप चलिए, मैं 4-5 बजे हाँ छुट्टी होगा तब मैं आऊंगा। तो कोई कितने आदमी को देखेगा कि नहीं पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी कुछ बात को कंठस्थ कर लेते हैं, याद हो जाता है। तो वे रास्ते रास्ते जब जा रहे थे तो पढ़े लिखे लोगों को देखते थे, बाबू साहब कहते सर्वेंट के मतलब की भेले? सर्वेंट के मतलब कहते नौकर। कभी की बोला सी? कभी किसी बेटा के पास गेल दिए, बेटा दफ्तर में रहे, ड्यूटी पर रहे। हाँ, तो लोग पूछलके ना अफसर ई के छिए? कहलके हमर सर्वेंट छिए। सर्वेंट छिए त मतलब हमरा नौकर बना लेके? हाँ, तरह नौकर। अच्छा की हेते? पिता रहे सह लेके। एक माता पिता ही एक ऐसे होते हैं संसार में कि कितना हो बेटा बेटी गलती करे लेकिन वह सह लेते हैं, और जो सहते हैं उसी का नाम रोशन होता है। तो आइए, तो वहां पर गए उनके पिताजी। हाँ, उसके बाद उसका बेटा भी गया। फिर धीरे धीरे यह बात फैल जाता है। फैल गया धीरे धीरे। इनसे जो सीनियर अफसर था उनके भी कान तक यह बात आ जाता है। आजकल के अफसर होते तो उसको चाबसी दे देते कि तुमने बाप को नौकर कहा, बढ़िया कहा, ठीक है। लेकिन इस कुछ वर्ष पहले की बात है। उस समय में लोग समझते थे कि माता पिता क्या होता है। तो कहते हैं कि तू अपने माता पिता का नहीं हुआ तो तू दूसरे का क्या होगा? जो तुमको इतना कोशिश करके अपना खाने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे लिए वह क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां नहीं गया, अपना भर पेट अन्न नहीं खाया, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था की। अपना तन पर कपड़ा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम कपड़ा पर कपड़ा है। अपना रहने के लिए घर नहीं, तुम्हारे लिए कमरा, रेंट पर कमरा। इस सारी व्यवस्था इतना दुख झेल करके किया, लेकिन तू अपने माता पिता का ही अनादर किया। इसलिए ये नौकरी को भी कलंक लगेगा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति रहेगा, ये नौकरी में कलंक लगेगा। इसलिए मैं अभी तुमको यहाँ से बर्खास्त करता हूँ। तुरंत उसको नौकरी से निकाल दिए। मतलब थोड़ा विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए। कोई भी घटना होती है तो उससे कुछ प्रेरणा लीजिए कि हमारे माता हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं, कोई भी है तो उसका अनादर कभी मत कीजिए। और याद कीजिएगा, जितना आप अनादर कीजिएगा उलट करके उसका दोबर आपके पास आएंगे।
याद कीजिए, आप ऐसा मत सोचिए कि हम किसी को अनादर कर रहे हैं तो हम अभी जवानी में हैं, तो आपका भी एक दिन बुढ़ापा आएगा। एक व्यक्ति अपने पिता को क्या किए, हाँ, एक व्यक्ति अपने पिता को गलत हाथ दे करके हाँ डेरा तक लाए या द्वार तक लाए, तो वह बेचारा हंसने लगे, ठहाका मार करके हंसने लगे। तो दो चार 10 आदमी ने, विवाद होता है तो आ ही जाते हैं, सत्संग भले ही नहीं आएंगे, सत्संग लोग भले ही नहीं आएंगे, लेकिन जहां पर विवाद हो जाए देख लीजिएगा सब आकर के उसको समझाने लगते हैं, ये नहीं ठीक बोला, ये नहीं ठीक बोला। वहां पर सब पंडित हो जाते, सब पढ़े लिखे बाबू हो जाते हैं। लेकिन सत्संग में तो यहाँ पर तो विवाद नहीं होता है, इसलिए लोग नहीं आते हैं। तो विवाद हुआ, 2 4 10 आदमी वहां जुट गए, तो लोग कहते हैं कि भाई कितना तुम निर्लज हो, तुम्हारा बेटा गलहत्था दे करके तुमको दरवाजा तक लाया है, द्वार तक लाया, तू हंस रहा है ठाका मार के। बोले कि हाँ इसमें रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? बोले कि हम अपने पिताजी को घर से गलहत्था दे करके ओसरा पर लाए थे, और मेरा बेटा गलहत्था दे करके द्वार पर लाया है, और इसका बेटा पता नहीं गलहत्था दे करके रोड से कहां तक ले जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम जवान हैं, हमारी जवानी है, हम जो करेंगे वही होगा, ऐसा कभी मत सोचिए। हाँ, जवानी आती है जीवन में एक बार, जवानी जीवन में एक ही बार आती है, और वह जवानी आती है इसलिए कि आप बड़े गुरुजनों की सेवा करें, एक दूसरे का आदर करें, नम्रता के साथ रहें। अगर ऐसा आप करेंगे, अगर आप सभ्यता के अनुसार रहेंगे, सुसंस्कृति के अनुसार रहेंगे, आप ही का नाम चले भी जाइएगा तो आपका जसगान होते रहेगा। राम का क्यों नाम लेते हैं भाई? राम भगवान का क्यों नाम लेते हैं? देखिए जितना वक्ता के पास गए सब राम भगवान पर बोले, आखिर क्या रहस्य था? ये तो चले गए हुए कितना 1000 वर्ष हो गया, लेकिन फिर भी उसका नाम क्यों चल रहा है? बस वही काम किए, रात काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। एक सन्यासी महात्मा गए एक स्कूल, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में जा करके क्लास चल रहा था, शिक्षक क्लास कर रहे थे, तो क्लास में जा करके कहते हैं वह सन्यासी महात्मा कि अच्छा आप लोग बोलिए तो सुबह सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा कि सुबह उठ करके कुल्ला करना चाहिए, किसी ने कहा ब्रश करना चाहिए, किसी ने कहा, मतलब जिनको जो समझ में आया, लैट्रिन जाना चाहिए, जो जो जिस में हुआ। और सन्यासी किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए विद्यार्थी, तो फिर टीचर से पूछे कि सुबह सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? बोले कि सुबह सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? मुंह हाथ धोना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उनसे संतुष्ट नहीं हुए, फिर जो हेड मास्टर थे वहां गए, उनसे भी सवाल किए, वो भी कोई संतुष्ट देने वाला उत्तर नहीं दिए। तो वह सन्यासी कहते हैं कि आप लोग रामायण को नहीं पढ़े हैं, श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़े हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अरे प्रातः उठ करके बड़े गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। हम आप सुन रहे थे पूर्ववक्ता से कि जब सीता जी भी जब ससुराल आ रही थी, उसकी माँ क्या शिक्षा दी? सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लाखे आयसु अनुसरहु। हे सीते, सास ससुर की सेवा करना, पति के रुख को देख करके, उनके चेहरे को देख करके समझ जाना कि क्या चाहते हैं। सेवक 3 तरह का होता है। एक सेवक होता है 4 तरह का,
चार तरह का सेवक होता है। एक सेवक होता है कि स्वामी के चेहरा को देख करके परख ले कि स्वामी क्या चाहते हैं, केवल चेहरा देखने से। मैं एक बार महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के निकट में ही था। कुछ बाबा कुछ इशारा के बोले, भी कम आवाज में बोले, मैं समझ नहीं सका। क्या मांग रहे हैं वो भी नहीं समझ सके। बगल में सेवक था, हाँ, मतलब बाबा बोले हमको, हम समझ नहीं पाए। बगल में जो सेवक था वो तुरंत ही समझ गए, तुरंत गिलास में पानी दे करके, बाबा लोग शंका जाएंगे, गिलास में पानी दे करके। एक नंबर का सेवक, मतलब जो बराबर जिसके साथ रहता है उनके चेहरे को देख करके हाँ आ जाता है कि क्या कर रहे हैं। तो वैसे एक नंबर का जो सेवक होता है, कहना नहीं पड़ता है, केवल चेहरा देख करके ही पता लग जाता है कि स्वामी क्या कह रहे हैं। एक नंबर का। दो नंबर का, मांगने पर पानी दो तो पानी ला करके दिए। तीन नंबर का, मांगने पर भी है तू काम कर रहा, हम बैठा लिया। मतलब ऐसे इस तरह की भाषा बोलेंगे कि शायद मांगने वाले को भी लगेगा कि क्या कर दिए, इससे बढ़िया होता कि हम अपने से ले लेते। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि सेवा करो जिससे शिव खुश हो जाए, वही उसकी सेवा है। ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तुझसे आगे धरे। इस तरह की सेवा करो कि जो अगला आपके स्वामी है, मतलब उसको ऐसा नहीं बुझाए कि ये हाँ मतलब ठीक से सेवा नहीं करते हैं। राम भगवान के साथ में सीता जी रही, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दी। राम भगवान को कभी शिकायत का मौका नहीं दी कि हमको ये चाहिए या वो चाहिए। चाहने से पहले ही हाजिर रहता था। क्या चाहिए पहले ही हाजिर रहता था। हालांकि सीता जी के जीवन को अगर आप पढ़िए तो शायद सीता जी के जीवन में जितना दुख आया है, शायद ही ऐसी कोई नारी होगी जिसके जीवन में उतना दुख आया होगा। इतना दुख आया सीता जी को। शुरू से पढ़ लीजिए ना, आई कुछ दिन नहीं हुआ वनवास। अब वनवास हो गया तो पति जा रहे हैं वनवास, तो हम रहेंगे यहाँ पर ऐसा आराम में, सो भी नहीं, चल दिए। जब पति दुख में रहेंगे तो मैं क्यों सुखी रहूं? पति अगर कष्ट में रहेंगे तो मैं भी कष्ट में रहूंगी, मैं भी दुख को बांटूंगी। राम जी हालांकि उसको हाँ रहने के लिए बाध्य भी किए, आदेश भी दे दिए कि तुमको रहना पड़ेगा। बोले कि अगर आप कहते हैं कि रहना ही पड़ेगा तो एक रोज का और मोहलत दीजिए। बोले कि क्या? बोले कि आप जब जाइएगा तो प्राण तो आपके ही साथ चले जाएंगे। जहां पर नाथ होगा प्राण नाथ, तो प्राण भी तो नाथ के ही साथ चले जाएंगे, तो बच जाएगा ये ठठरी शरीर। इसको थोड़ा अग्निदान कर दीजिएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। राम बोले कि मानने वाली नहीं है, चलो। श्री सद्गुरु महाराज की। कितनी आज्ञाकारिणी, एक एक आज्ञा का पालन करने वाली कितनी थी सीता जी। और वन में भी गए, पति के साथ गए, देवर भी साथ में था। संजोग ऐसा हुआ कि वहां पर राक्षस हर लिए। कितना महीना में रहा? 6 महीना की कितना दिन वहां पर लंका में? 6 महीने के 14 महीना के आसपास सीता जी लंका में रही, पति से अलग रही। लेकिन उसका मन पति से अलग नहीं था। राम भी दिन रात सीता की ही याद में बिरही बन करके, दिन रात सीता के ही विरह में एकदम रोते बिलखते रहते थे। और सीता जी भी राम जी के विरह में दिन रात बिलखती रहती थी। पति बिना सुना है संसार, पति ही गत है, पति ही व्रत है, पति बिनु विपत्ति हजार, और पति बिना सुना है संसार। जिस स्त्री के जीवन में पति का सुख मिला है, उस स्त्री को चाहे घर बढ़िया हो या ना हो, घर रहने के लिए बढ़िया हो या ना हो, लेकिन पति का छत्र छाया है,
पति का सानिध्य मिला हुआ है तो वह स्त्री को सब कुछ बुझाता है। हाँ, इसीलिए पति का सम्मान करना चाहिए, कभी भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। और जो पति का सम्मान करती है, जो पति के आज्ञा का अनुकूल, आज्ञा के अनुसार चलती है, वही एक दिन सावित्री हो जाती है, वही एक दिन अनुसुईया हो जाती है, वही सीता जी हो जाती है, वही जगत पूज्या होती है। माँ बहनों को पृथ्वी की उपमा दी गई है, हमारी माँ बहनों को पृथ्वी की उपमा दी गई है, और पुरुष को आकाश की उपमा। पृथ्वी की उपमा माताओं को क्यों दिया गया है? सीता जी भूमि में से निकली, मतलब भूमि जा है, भूमि की पुत्री, पृथ्वी की पुत्री। और हमारे माँ बहनें भी जितने भी है सब पृथ्वी की पुत्री है। और जो पृथ्वी के तरह सहने के लिए जानती है, कोड़ कार धरती सहे और सहे बनराय, कुटिल वचन साधु सहे और से सहाना जाए। कोड़ कार पृथ्वी सहती है, कितना ही कोड़िए काड़िए लैट्रिन पेशाब कुछ भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी माँ कभी भी उकताती नहीं है, कभी भी गुस्सा नहीं करती है, फिर भी अपने सीने से ही लगा करके दूध पिलाती है। अर्थात अन्न जो खाते हैं तो वही है, उसी का न दूध पीते हैं, अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है ना। तो कभी भी वह अपने पुत्र पर गुस्सा नहीं करती है, सदा प्यार ही बरसाती है। कितना ही उनके साथ दुर्व्यवहार करे, लेकिन वह प्यार ही बरसाती है। इसी तरह से हमारी माँ बहनें भी, जहां पर सहने का रिवाज है, जो माँ बहनें सहती है, उसके परिवार में स्वर्ग ऊपर में नहीं देखा गया है, उसके परिवार में ही स्वर्ग देखा गया है। स्वर्ग ऊपर में है कि नहीं, कौन देखा है नहीं देखा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उस परिवार में स्वर्ग के तरह लोग रहते हैं। कहा गया है, पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 3 जगह लक्ष्मी का निवास होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। 3 जगह लक्ष्मी का निवास कहा गया है। 1 नंबर में हाँ हमारी माँ बहनों के ओठ पर, दूसरे में हाँ लालटेन के डिबिया के टेम पर, अब बल्ब के टेम पर। अब डिबिया चला गया, बल्ब में जो रोशनी होती है, हाँ रोशनी से हमारे अंदर में एक उत्साह जगता है। हाँ तो दूसरा जगह हाँ बल्ब के टेम पर। तीसरा नंबर में झाड़ू के नोक पर, मतलब जिस घर में झाड़ू बुहारू बढ़िया से पड़ती है, साफ सुथरा होता है, साफ सफाई होती है, पवित्रता का आचरण होता है, जो हमारी माँ बहनें पवित्रता का आचरण करती हैं। लक्ष्मी वो है जो बिल्कुल पवित्र जीवन बिताए, जो बिल्कुल पवित्र जीवन बिताए, असल में वही लक्ष्मी है। अब आकाश में है कि नहीं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन जो नवदुल्हन आती है और पूरा पवित्रता के साथ रहती है, सुचियाचार के साथ रहती है, शिष्टाचार के साथ रहती है, सदाचार का पालन करती है, तो वह घर में बिना बुलाए भी लक्ष्मी को आना पड़ता है। बुलाना नहीं पड़ता है, आ जाती है, जबरन आ जाती है बिना बुलाए। मैं आज हमारे जो फणीधर बाबू हैं, उनके बड़े लड़का जो है, तो मैं गया था आराम करने के लिए, ये उधर गए बड़े लड़का के यहाँ। मेरा भी मन नहीं माना, उन लोगों के साफ सफाई श्रद्धा विश्वास को देख करके मेरा भी मन नहीं माना। बिना बुलाए वैसे पीछे से हम भी चले गए। तो जहां पर सुचियाचार है, जहां पर सदाचार है, जहां पर व्यवहारिकता है, जहां पर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वहां पर बिना बुलाए भी लक्ष्मी को आना पड़ता है। नहीं भी बुलाएंगे फिर भी आएगी, क्योंकि वह देखती है कि और जगह रहने का घर नहीं है, और जगह रहने का स्थान नहीं है। लेकिन जहां पर सुचियाचार में रहते, पवित्रता में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम होता है,
वहां पर स्वाभाविक लक्ष्मी को जाना पड़ता है। तो लक्ष्मी से तो सब प्रेम करते हैं, विष्णु से करे या ना करे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन लक्ष्मी से तो सब प्रेम करते हैं। तो लक्ष्मी से प्रेम करते हैं तो लक्ष्मी के जैसे बनिए, सीता के जैसे बनिए, सहनशील बनिए, सहने की क्षमता लाइए। कोई बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कहे तो उल्टा करके तुरंत जवाब मत दे दीजिए। हाँ, तुरंत ये मत सोचिए कि हम बहुत जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है, विशेष पढ़ी लिखी हाँ आती है तो सोचती है कि हम तो इससे बेसी जानते हैं, लेकिन हो सकता है कोई महीने में आपसे वह ज्यादा जानता हो, आपसे ज्यादा जीवन जिया है, आपसे ज्यादा अनुभव उनके पास है, तो उनका अनुभव भी तो हम साझा करें, उनका अनुभव भी तो लें। इतना जीवन जिए है तो उन्होंने कौन ऐसी किस तरह से जीवन जिए हैं, उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए, 1-2 नहीं 24 गुरु बनाए, मतलब एक एक प्राणी से, एक एक जीव से उन्होंने ज्ञान लिया। तभी वे महान हुए। इसलिए हम आप भी कभी किसी का अनादर ना करें, किसी का भी अनादर ना करें। खास करके आपके परिवार में जो भी है उनके साथ मेल से रहें। मेल से रहिएगा तो अवश्य है कि वह घर धीरे धीरे स्वर्ग के जैसे बनेगा, सुख शांति रहेगी, लोग परिवार में आपस में सुख शांति रहेंगे। इसलिए हमारी माँ बहनों को इस पर ध्यान देना है, सदाचार, शिष्टाचार, सूच्याचार का पालन करना है और साथ साथ सत्संग और ध्यान से भी जुड़ जाना है। गार्हस्थ जीवन में आप रहते हैं, अच्छी बात है, बहुत प्रशंसा भी हम लोग सुने पूर्वक्ता से। बोलिए श्री सदगुरु कनिया का सुन लीजिए, हम बुझे से समय कुछ अधिक भाग रहे थे। बोलिए श्री सदगुरु। सभी गार्हस्थ जीवन की प्रशंसा सुनाए, लेकिन याद रखिएगा गार्हस्थ जीवन तब प्रशंसनीय है जब अगर आप सत्संग, ध्यान, सदाचार, शिष्टाचार, सूच्याचार ये 5 चीज को पकड़े हुए हैं, तब गार्हस्थ जीवन प्रशंसनीय है। अगर ये 5 चीज को छोड़ करके अगर आप ऐसे ही जी रहे हैं तो हम आपका जीवन कुत्ता, गधा, बिल्ली, सांप, छुछुंदर से कोई विशेष नहीं है। नारकीय जीवन जी रहे हैं, विषय की तरफ दौड़ रहे हैं, विषय वस्तु की तरफ दिन रात दौड़ रहे हैं, तो हम लोगों का जीवन पशुवत है। तब ये गार्हस्थ जीवन की प्रशंसा नहीं, तब निंदा है। एक बार एक सत्संगी गए संत सेवी जी महाराज के पास और कहते हैं, हजूर महात्मा को बिल्कुल ठीक ठाक रखना चाहिए, महात्मा को ठीक ठाक रहना चाहिए। तो बाबा बोले कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए? बोले कि गृहस्थ है तो उसे तो गलती सही तो होबे करता है। तो बाबा बोलते हैं कि महात्मा आया कहां से है? महात्मा कहां से आया? गृहस्थों में से ही तो आया। तुम जितना ठीक रहोगे उतना बढ़िया महात्मा तुम लोगों से आएगा, उतना अच्छा महात्मा आएगा और तभी सबका कल्याण होगा। कहने का मतलब है कि गार्हस्थ जीवन में भी सबके सब इस पर ध्यान दें। गार्हस्थ जीवन कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके वेद के अनुकूल चलते हुए और सत्संग ध्यान को अपना करके सदाचार, शिष्टाचार, सूच्याचार, बड़ों की सेवा, ये सब आप करेंगे तो गार्हस्थ जीवन भी बड़ा सुखमय होगा और एक दिन जरूर है कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा। इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो नवदुल्हन आई है या उनके पति हैं, दोनों पति पत्नी में प्रेम हो और साथ साथ अपने सास ससुर, बड़े गुरुजनों का वह आदर करें, और सबका सम्मान करते हुए सत्संग ध्यान करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सेवा से सद्गुण है आते, जिसमें जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं सा, ये सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान
कहाँ होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। एक आवश्यक सूचना,